शौकत नवाज मीर को सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन इस दमन के बाद अब मुजफ्फराबाद कूच की तैयारी चल रही है, जिसने इस्लामाबाद के हुक्मरानों की नींद उड़ाकर रख दी है। अभी पीओजेके में क्या है हालात, अब आपको बताता हूं एक एक करके। पीओजेके में पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। 22वें दिन भी आवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार किया गया है। 22वें दिन भी जब लगातार आंदोलन चल रहा है। शौकत नवाज मीर पर आतंकवाद और देशद्रोह के आरोप लगाए गए। धीरकोट में छापेमारी के बाद शौकत मीर की गिरफ्तारी हुई है। कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की फायरिंग का सामना वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे उनको करना पड़ गया। आंदोलन से जुड़े अन्य नेताओं की भी धरपकड़ तेज कर दी गई है पाकिस्तान की तरफ से। रावलकोट में सरदार उमर नजीर के घर की तलाशी भी ली गई है। 4 प्रमुख नेताओं पर पहले ही मामला दर्ज हो चुका है, केस दर्ज किया जा चुका है। चारों नेताओं पर 1-1 करोड़ का इनाम घोषित किया गया। करीब 150 प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया। इंटरनेट बंद, कहीं भी किसी भी इलाके में इंटरनेट की सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई। फिर भी कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन जारी है। दरअसल इंटरनेट की सेवा इसलिए बंद की गई ताकि लोग एक दूसरे से आसानी से जुड़ नहीं पाए, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आवामी एक्शन कमेटी जल्द मुजफ्फराबाद का कूच करेगी, इसका ऐलान भी कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर बताता हूं। पीओजेके के जन आंदोलन से थर्राया हुआ पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार ने अब दमन की सारी हदें पार कर दी है और जेएसी को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया गया है। शीर्ष नेताओं को आतंकवादी करार दे दिया गया है। इंटरनेट पर पूरी तरीके से ताला जड़ दिया गया है और चप्पे चप्पे पर फौज तैनात कर पाकिस्तान अब इस आंदोलन को खून से कुचलने की खौफनाक साजिश रच रही है। आप देखिए कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने पीओजेके में चल रहे आंदोलन को कुचलने के लिए क्या क्या पैंतरे आजमाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने जेएसी को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है। शीर्ष नेताओं को देशद्रोही और आतंकवादी बता दिया गया है। वैसे तो आतंकवादी इनके इलाके में कैसे पलते हैं, बड़े होते हैं और आतंकवाद फैलाते हैं दुनिया में, ये दुनिया देखती है। लेकिन जो लोग अपने हक की बात कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, जो राजनीतिक हक की बात कर रहे हैं, उनको ये आतंकवादी बता दे रहे हैं। आतंकवादी बताया जा रहा है उन नेताओं को जो आंदोलन कर रहे हैं, उन पर देशद्रोह और आतंकवाद के आरोप लगाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। शौकत नवाज मीर सहित कई नेताओं की गिरफ्तारी कर ली गई है। नेताओं की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया गया है कि अगर आपने नेताओं के बारे में सूचना दी और गिरफ्तार किया तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। 1 महीने से इंटरनेट, मोबाइल और सेवाओं पर तमाम जो सूचना आदान प्रदान करने वाली सेवाएं, उन पर रोक लगा दी गई है। पीओजेके में अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है। रावलकोट समेत कई शहरों में छापेमारी और गिरफ्तारियां की गई। एक तरफ जहां शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी की खबर है, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो, पीओजेके के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारा क्षेत्र है, भाई मेरा घर है तो मेरी चलेगी कि तुम्हारी चलेगी। वो कह रहे हैं कि मेरा घर है, तुम्हारा क्या लेना देना, तुम कौन बे, तुम जाओ अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। और जब ये बात कह रहे हैं तो उधर से सेना भेजकर और फोर्स भेजकर गोली चलवा रही है पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार। विधानसभा की जो 12 आरक्षित सीटें हैं उसको खत्म करने की मांग की जा रही है। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, करप्ट अफसर को गिरफ्तार करने की मांग है। आवाम को महंगी बिजली और महंगाई से राहत देने के लिए कहा जा रहा है। सड़क, पानी और अन्य बुनियादी ढांचों का विकास हो, यह कहा जा रहा है, क्योंकि जितना संसाधन है पीओजेके में सबका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। तो संसाधन का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है तो वो लोग कह रहे भाई यहां के जो प्राकृतिक संसाधन है उसको तुम दो रहे हो, निचोड़ रहे हो, तो उसके बदले का सब कुछ हमको दो। नहीं दोगे क्या? और वीआईपीओ को मिलने वाली जो अतिरिक्त सुविधाएं उसको खत्म किया जाए, ये भी ये लोग कह रहे हैं। आंदोलनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग हो रही है। गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की तुरंत रिहाई की मांग की जा रही है। जित्व मिले, मतलब जो पीओजेके के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारा क्षेत्र है, भाई मेरा घर है तो मेरी चलेगी कि तुम्हारी चलेगी। वो कह रहे हैं कि मेरा घर है, तुम्हारा क्या लेना देना, तुम कौन बे, तुम जाओ अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। और जब ये बात कह रहे हैं तो उधर से सेना भेजकर और फोर्स भेजकर गोली चलवा रही है पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार। विधानसभा की जो 12 आरक्षित सीटें हैं उसको खत्म करने की मांग की जा रही है। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, करप्ट अफसर को गिरफ्तार करने की मांग है। आवाम को महंगी बिजली और महंगाई से राहत देने के लिए कहा जा रहा है। सड़क, पानी और अन्य बुनियादी ढांचों का विकास हो, यह कहा जा रहा है,
क्योंकि जितना संसाधन है पीओजेके में सबका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। तो संसाधन का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है तो वो लोग कह रहे भाई यहां के जो प्राकृतिक संसाधन है उसको तुम दो रहे हो, निचोड़ रहे हो, तो उसके बदले का सब कुछ हमको दो। नहीं दोगे क्या? और वीआईपीओ को मिलने वाली जो अतिरिक्त सुविधाएं हैं उसको खत्म किया जाए, ये भी ये लोग कह रहे हैं। आंदोलनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग हो रही है। गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की आतंकी मुल्क के हुक्मरान अब अपने ही देश को संभालने में नाकाम नजर आ रहे हैं। यह मुल्क कभी भारत के हाथों मार खाता था तो कभी खुद के पाले हुए दहशतगर्दी ही इसे दहला देने के लिए काफी है। हालात यह है कि पीओजेके अब पाकिस्तान के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान में हक और अधिकारों की जंग जारी है तो खैबर पख्तूनख्वा में पाक रेंजर्स के पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सिंध भी पाकिस्तान से अलग होने के लिए छटपटा रहा है। रही सही कसर अफगानिस्तान पूरा कर दे रहा है, जहां की तालिबानी सेना जब चाहे पाकिस्तान को सीमा पार कर सबक सिखा रही है और कूच दे रही है। चारों तरफ से घिरे शहबाज शरीफ और जनरल आसिफ मुनीर के चेहरे अब ये हताश चेहरे साफ दिखाई भी दे रहे हैं और यह भी समझ में आ रहा है कि तालिबान अब पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचा रहे हैं। पूरी खबर क्या है आपको बताता हूं। तालिबान का बदला ड्रोन से हमला कैसे चल रहा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर ड्रोन अटैक कर दिया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान की कार्रवाई हुई। तालिबानी फौज ने आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बनाया है। ड्रोन हमले में आईएसआईएस के कई आतंकियों को मारने का दावा किया जा रहा है। तालिबानी हमले में किसी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा है, यह कहा जा रहा है। पाकिस्तानी फौज ने 4 ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया है। दरअसल पाकिस्तान काम करो, हम अपना काम करेंगे, और जब यह बात कह रहे हैं तो उधर से सेना भेजकर और फोर्स भेजकर गोली चलवा रही है पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार। विधानसभा की जो 12 आरक्षित सीटें हैं उसको खत्म करने की मांग की जा रही है। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, करप्ट अफसर को गिरफ्तार करने की मांग है। आवाम को महंगी बिजली और महंगाई से राहत देने के लिए कहा जा रहा है। सड़क, पानी और अन्य बुनियादी ढांचों का विकास हो, यह कहा जा रहा है। सीमा पार कर सबक सिखा रही है और कूच दे रही है। चारों तरफ से घिरे शहबाज शरीफ और जनरल आसिफ मुनीर के चेहरे अब ये हताश चेहरे साफ दिखाई भी दे रहे हैं और यह भी समझ में आ रहा है कि ये लोग अब ये समझ नहीं पा रहे कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। अब इस मुसीबत को जिसको हमने खुद ही मोल लिया है उससे निपटे कैसे। शौकत नवाज मीर को सलाखों के पीछे डाल दिया, लेकिन इस दमन के बाद अब मुजफ्फराबाद कूच की तैयारी चल रही है, जिसने इस्लामाबाद के हुक्मरानों की नींद उड़ाकर रख दी है। अभी पीओजेके में क्या है हालात, अब आपको बताता हूं एक एक करके। पीओजेके में पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। 22वें दिन भी आवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार किया गया है। 22वें दिन भी जब लगातार आंदोलन चल रहा है। शौकत नवाज मीर पर आतंकवाद और देशद्रोह के आरोप लगाए गए। धीर कोट में छापेमारी के बाद शौकत मीर की गिरफ्तारी हुई है। कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की फायरिंग का सामना वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे उनको करना पड़ गया। आंदोलन से जुड़े अन्य नेताओं की भी धरपकड़ तेज कर दी गई है पाकिस्तान की तरफ से। रावलकोट में सरदार उमर नजीर के घर की तलाशी भी ली गई है। 4 प्रमुख नेताओं पर पहले ही मामला दर्ज हो चुका है, केस दर्ज किया जा चुका है। चारों नेताओं पर 1-1 करोड़ का इनाम घोषित किया गया। करीब 150 प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया। इंटरनेट बंद, कहीं भी किसी भी इलाके में इंटरनेट की सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई। फिर भी कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन जारी है। दरअसल इंटरनेट की सेवा इसलिए बंद की गई ताकि लोग एक दूसरे से आसानी से जुड़ नहीं पाए, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आवामी एक्शन कमेटी जल्द मुजफ्फराबाद का कूच करेगी, इसका ऐलान भी कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर बताता हूं। पीओजेके के जन आंदोलन से थर्राया हुआ पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार ने अब दमन की सारी हदें पार कर दी है और जेएसी को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया गया है। शीर्ष नेताओं को आतंकवादी करार दे दिया गया है। इंटरनेट पर पूरी तरीके से ताला जड़ दिया गया है और चप्पे चप्पे पर फौज तैनात कर पाकिस्तान अब इस आंदोलन को खून से कुचलने की खौफनाक साजिश रच रही है। आप देखिए कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने पीओजेके में चल रहे आंदोलन को कुचलने के लिए क्या क्या पैंतरे आजमाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने जेएसी को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है।
शीर्ष नेताओं को देशद्रोही और आतंकवादी बता दिया गया है। वैसे तो आतंकवादी इनके इलाके में कैसे पलते हैं, बड़े होते हैं और आतंकवाद फैलाते हैं दुनिया में, ये दुनिया देखती है। लेकिन जो लोग अपने हक की बात कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, जो राजनीतिक हक की बात कर रहे हैं, उनको ये आतंकवादी बता दे रहे हैं। आतंकवादी बताया जा रहा है उन नेताओं को जो आंदोलन कर रहे हैं, उन पर देशद्रोह और आतंकवाद के आरोप लगाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। शौकत नवाज मीर सहित कई नेताओं की गिरफ्तारी कर ली गई है। नेताओं की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया गया है कि अगर आपने नेताओं के बारे में सूचना दी और गिरफ्तार किया तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। 1 महीने से इंटरनेट, मोबाइल और सेवाओं पर तमाम जो सूचना आदान प्रदान करने वाली सेवाएं, उन पर रोक लगा दी गई है। पीओजेके में अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है। रावलकोट समेत कई शहरों में छापेमारी और गिरफ्तारियां की गई। एक तरफ जहां शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी की खबर है, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो, तो जेके के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारा क्षेत्र है भाई, मेरा घर है तो मेरी चलेगी कि तुम्हारी चलेगी। वो कह रहे हैं कि मेरा घर है, तुम्हारा क्या लेना देना, तुम कौन बे, तुम जाओ अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। और जब ये बात कह रहे हैं तो उधर से सेना भेजकर और फोर्स भेजकर गोली चलवा रही है पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार। विधानसभा की जो 12 आरक्षित सीटें हैं उसको खत्म करने की मांग की जा रही है। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, करप्ट अफसर को गिरफ्तार करने की मांग है। आवाम को महंगी बिजली और महंगाई से राहत देने के लिए कहा जा रहा है। सड़क, पानी और अन्य बुनियादी ढांचों का विकास हो, यह कहा जा रहा है, क्योंकि जितना संसाधन है पीओजेके में सबका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। तो संसाधन का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है तो वो लोग कह रहे हैं भाई यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उसको तुम दो रहे हो, निचोड़ रहे हो, तो उसके बदले का सब कुछ हमको दो। नहीं दोगे क्या? और वीआईपीओ को मिलने वाली जो अतिरिक्त सुविधाएं उसको खत्म किया जाए, ये भी ये लोग कह रहे हैं। आंदोलनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग हो रही है। गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की तुरंत रिहाई की मांग की जा रही है। जितो मिले, मतलब जो पीओजेके के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारा क्षेत्र है भाई, मेरा घर है तो मेरी चलेगी कि तुम्हारी चलेगी। वो कह रहे हैं कि मेरा घर है, तुम्हारा क्या लेना देना, तुम कौन बे, तुम जाओ अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। और जब ये बात कह रहे हैं तो उधर से सेना भेजकर और फोर्स भेजकर गोली चलवा रही है पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार। विधानसभा की जो 12 आरक्षित सीटें हैं उसको खत्म करने की मांग की जा रही है। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, करप्ट अफसर को गिरफ्तार करने की मांग है। आवाम को महंगी बिजली और महंगाई से राहत देने के लिए कहा जा रहा है। सड़क, पानी और अन्य बुनियादी ढांचों का विकास हो, यह कहा जा रहा है, क्योंकि जितना संसाधन है पीओजेके में सबका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। तो संसाधन का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है तो वो लोग कह रहे हैं भाई यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उसको तुम दो रहे हो, निचोड़ रहे हो, तो उसके बदले का सब कुछ हमको दो। नहीं दोगे क्या? और वीआईपीओ को मिलने वाली जो अतिरिक्त सुविधाएं उसको खत्म किया जाए, ये भी ये लोग कह रहे हैं। आंदोलनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग हो रही है। गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की आतंकी मुल्क के हुक्मरान अब अपने ही देश को संभालने में नाकाम नजर आ रहे हैं। यह मुल्क कभी भारत के हाथों मार खाता था तो कभी खुद के पाले हुए दहशतगर्दी ही इसे दहला देने के लिए काफी है। हालात यह है कि पीओजेके अब पाकिस्तान के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान में हक और अधिकारों की जंग जारी है तो खैबर पख्तूनख्वा में पाक रेंजर्स के पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सिंध भी पाकिस्तान से अलग होने के लिए छटपटा रहा है। रही सही कसर अफगानिस्तान पूरा कर दे रहा है, जहां की तालिबानी सेना जब चाहे पाकिस्तान को सीमा पार कर सबक सिखा रही है और कूच दे रही है। चारों तरफ से घिरे शहबाज शरीफ और जनरल आसिफ मुनीर के चेहरे अब ये हताश चेहरे साफ दिखाई भी दे रहे हैं और यह भी समझ में आ रहा है कि तालिबान अब पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचा रहे हैं। पूरी खबर क्या है ये आपको बताता हूं। तालिबान का बदला ड्रोन से हमला कैसे चल रहा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर ड्रोन अटैक कर दिया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान की कार्रवाई हुई। तालिबानी फौज ने आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बनाया है। ड्रोन हमले में आईएसआईएस के कई आतंकियों को मारने का दावा किया जा रहा है। तालिबानी हमले में किसी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा है, यह कहा जा रहा है। पाकिस्तानी फौज ने 4 ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया है। दरअसल पाकिस्तान काम करो, हम अपना काम करेंगे। और जब यह बात कह रहे हैं तो उधर से सेना भेजकर और फोर्स भेजकर गोली चलवा रही है पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार। विधानसभा की जो 12
आरक्षित सीटें हैं उसको खत्म करने की मांग की जा रही। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, करप्ट अफसर को गिरफ्तार करने की मांग है। आवाम को महंगी बिजली और महंगाई से राहत देने के लिए कहा जा रहा है। सड़क, पानी और अन्य बुनियादी ढांचों का विकास हो, यह कहा जा रहा। सीमा पार कर सबक सिखा रही है और कूच दे रही। चारों तरफ से घिरे शहबाज शरीफ और जनरल आसिफ मुनीर के चेहरे अब ये हताश चेहरे साफ दिखाई भी दे रहे हैं और ये भी समझ में आ रहा है कि ये लोग अब ये समझ नहीं पा रहे कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। अब इस मुसीबत को जिसको हमने खुद ही मोल लिया है उससे निपटे कैसे।